प्राचीन काल में जब असुर और देवता निरंतर संघर्ष में लगे रहते थे, तब ब्रह्मांड का संतुलन बार बार बिगड़ता था। कहते हैं उस समय देवताओं की सभा में यह निर्णय लिया गया कि हर देवता केवल स्वर्ग तक सीमित न रहकर ब्रह्मांड की गति को स्थिर करे। लेकिन सभी देवता एकमत नहीं हुए। इंद्र ने कहा कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, ग्रह क्यों बनूं? वरुण ने कहा कि मैं जल का देव हूँ, मुझे नक्षत्रों में क्यों बांधा जाए? तभी ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले कि जो भी देव अपनी शक्ति का एक अंश देकर ग्रह नहीं बनेगा, उसकी सत्ता धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ये सुनकर देवताओं में खलबली मच गई। सूर्य ने आगे आकर कहा कि मैं जीवन का स्रोत हूँ, मुझसे ही पृथ्वी और सब लोगों को ऊर्जा मिलती है, अतः मैं स्वयं को सूर्य ग्रह बनाता हूँ। चंद्र ने कहा कि मेरा प्रकाश भले उधार का है, पर मैं सब जीवों के मन और भावनाओं को नियंत्रित करता हूँ, अतः मैं चंद्र ग्रह बनता हूँ। मंगल कार्तिकेय की शक्ति से उत्पन्न हुआ और बोला कि मैं युद्ध और रक्त का प्रतीक हूँ, मैं ही वह ग्रह बनूंगा जिससे वीर पैदा होंगे, लेकिन उसी से खून खराबा भी होगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, उन्होंने कहा कि मेरे बिना कोई धर्म स्थिर नहीं रह सकता, मैं गुरु ग्रह बनकर सबको ज्ञान और नीति दूंगा। शुक्र असुरों के गुरु थे, पर वे समृद्धि और सौंदर्य के देव भी थे। उन्होंने कहा कि मुझसे लोग प्रेम, कला और भोग पाएंगे, मैं शुक्र ग्रह बनूंगा। शनि जो तपस्या और कठोरता के देव थे, वे मौन खड़े रहे। ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि तुम क्यों चुप हो? तो शनि ने उत्तर दिया कि मेरा काम लोगों को उनके कर्मों का फल देना है, मैं ऐसा ग्रह बनूंगा जिसे देखकर ही मनुष्य कांप उठे, ताकि वह धर्म का मार्ग न छोड़े। और शनि ग्रह प्रकट हुआ जिसकी दृष्टि से राजा भी गिर पड़ते और निर्धन भी ऊंचा उठ जाते। फिर राहु और केतु की बारी आई। ये असल में असुर स्वरूप थे, जिन्हें समुद्र मंथन के समय देवताओं ने धोखे से अमृत पीने से रोक दिया था, लेकिन उनके सिर और धड़ अमर हो गए और वे बोले कि हम देव नहीं हैं, पर हम छाया बनकर ग्रहण डालेंगे, ताकि मनुष्य कभी न भूले कि असुर भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और अच्छाई बुराई का संघर्ष सदा रहेगा। इस प्रकार सभी ग्रह देवताओं या असुरों के शाप वरदान से बने। पर कथा यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि जब भी कोई देव या असुर ग्रह बना, उसकी आत्मा में थोड़ी क्रोध और थोड़ी कृपा दोनों भर दी गई। तभी कोई ग्रह कभी शुभ तो कभी अशुभ फल देता है। पुराणों में लिखा है कि एक बार जब चंद्र ने अपनी चमक से सब देवियों को मोहित कर लिया, तो ऋषि गणों ने उसे शाप दिया कि तुम्हारी कांति घटेगी और बढ़ेगी। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता है। शनि को जब एक बार अपने पिता सूर्य ने तिरस्कार किया, तो उसने प्रण लिया कि मैं जिस पर भी दृष्टि डालूंगा, उसे परीक्षा से गुजरना होगा। मंगल युद्ध के रक्त से लाल हुआ। शुक्र असुरों का गुरु बनकर देवताओं से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी दया ने उसे धन और प्रेम का वरदान दे दिया। और राहु केतु सदा सूर्य और चंद्र को ग्रसने का प्रयास करते हैं, ताकि अमृत के समय का अपना बदला चुका सकें। इन सब कथाओं ने लोगों में भय और श्रद्धा दोनों जगाए, और यही कारण है कि लोग ग्रहों को मात्र पत्थर का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि देवताओं और असुरों के जीवित स्वरूप समझते हैं, ताकि इंसान हर बार आकाश की ओर देखकर याद रखे कि उसकी किस्मत सिर्फ उसके हाथों में नहीं, बल्कि देवताओं की दृष्टि में भी है। और अगर कोई ग्रह क्रोधित हो गया तो उसका जीवन उलट सकता है। इसीलिए आज तक लोग ग्रहों को देवता मानकर पूजा करते हैं और उनकी शांति के लिए यज्ञ, जप और व्रत रखते हैं। और अगर ये पौराणिक सत्य आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं और भी गहरे रहस्यों की परत खोलूंगा।